सभी को भाई राम राम। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था टेम्पल। आज ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, यस या नो। मेरे भाई कहाँ कहाँ से जुड़ चुके हैं आप, लाइव फटाफट बता दीजिएगा। और आज सैटरडे है तो मैंने ये भी सोचा है कि आज हम आप लोगों की 2 से 3 क्लास एक्स्ट्रा रख ले, ठीक है। तो देखते हैं, अगर समय बनता है तो आज हम आपकी क्लास एक्स्ट्रा भी रखेंगे। रेडी हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा भाई। सभी को मेरे भाई सबसे पहले तो जय श्री श्याम। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें मेरे बच्चे, ये हमारा स्टैटिक जीके है। सारे बच्चों को ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। और यहां पर आज हम जो टॉपिक करवाने वाले हैं वो है नृत्य एवं व्यक्तित्व। नृत्य एवं व्यक्तित्व क्या है मेरे भाई? नृत्य एवं व्यक्तित्व। सभी को भाई जय श्री श्याम में, है ना। और एक्चुअली में क्या, आंखों में दिक्कत चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है चीजों को लेके, है ना। तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल भी क्लास हम नहीं ले पाए क्योंकि आंखों में ज्यादा दिक्कत हो रखी है। और आंखों में ज्यादा दिक्कत होने की रीजन ये है मेरे भाई कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है हमारा। स्क्रीन टाइम, पूरा दिन हम स्क्रीन में रहते हैं, पूरा दिन स्क्रीन देखते हैं, पूरा दिन स्क्रीन पर ही रहते हैं। इसके बावजूद मैं फोन बहुत कम चलाता हूँ, लेकिन जब 10-12 घंटे हम स्क्रीन पर ही रहते हैं, स्क्रीन टाइम इतना हो रखा है, तो मेरे भाई प्रॉब्लम होना लाजमी है। ठीक है, ठीक है। तो 2 दिन क्लास भी डिस्टर्ब रही तो आंखों की दिक्कत हो रखी थी, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, नृत्य किसको कहते हैं। नृत्य क्या होता है? डांस। डांस यानी नृत्य। नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। डांस स्पेशली 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें कौन से, नंबर मेरे एक भाई शास्त्रीय नृत्य। कौन सा होता है? शास्त्रीय नृत्य। और नंबर 2 मेरे भाई लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ना, ये शास्त्रों पर आधारित होते हैं, शास्त्रों पर आधारित होते हैं। लोक नृत्य ये मेरे भाई परंपरा पर आधारित होते हैं, पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? परंपरा पर आधारित। जैसे आपने सुना होगा, हाँ, टेम्पल की लास्ट क्लास हो गई थी, हमने टेम्पल 2 क्लास में कंप्लीट करवा दिया मेरे भाई, है ना। टेम्पल हो चुका है। ओके। अगर हम बात बताएं मेरे बच्चे, यहां पर एक चीज याद रखना, जो शास्त्र नृत्य होते हैं दरअसल ये शास्त्रों पर आधारित होते हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से काम करते हैं। और जो लोक नृत्य होते हैं परंपरा पर आधारित होते हैं। जैसे आप हरियाणा से जुड़े हो, हरियाणा यूपी में, तो आपने बहुत सारे गीत सुने हो जिसको लोकगीत कहते हैं ना। जैसे भाई रे तेरे दो दो साड़ी, एक भूरी एक काली, महारा भी करवा देने जुगाड़ तू,
फिर छोरे टोण खातर चक्कर काटेगा, रेट बटेवा की सुन के तन बेरा पाटेगा। अब देखो भाई अपने भाई से कह रहा है, छोटा भाई कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास, तुम्हारी बीवी के पास 2 बहनें हैं, तुम्हारी 2 साली है, एक के साथ मेरी शादी करवा दे। फिर भी उनकी शादी के लिए तुम जो है ढूंढोगे, लड़के ढूंढोगे, चक्कर काटना पड़ेगा। और रेट यानी तुम्हें जब पैसे का पता चलेगा, रेट किसका, दहेज का, कि रेट बटेवा की, बटेवा मतलब, बटेऊ मतलब दामाद, दामाद ये बोलेगा भाई मुझसे शादी करनी है तो रेट बटेवा की सुन के तरह बेरा पाटेगा, कि मतलब तुम्हें ये पता चलेगा जब बटेवा कहेगा भाई मैं तो 15 लाख रुपए में शादी करूंगा। तो वो लोकगीत है, वहां की परंपरा की चीजें बता रहा है गीत में, है ना। जैसे गाना हो गया पानी आड़ी रे पानी प्या दे, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर, सुना होगा आपने, राजस्थानी हरियाणी यूपी में गाना है। तो ऐसे इधर भी होता है बहुत सारे गाने, इसमें क्या नाम, पंजाब में अलग होते हैं, बिहार में अलग होते हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग होते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे वो होते गीत। अब जैसे उन पे डांस है कोई, जैसे डांस है, जैसे नौटंकी है ना, रागणी है, पंडित लक्ष्मीचंद की रागणी, दादा लक्ष्मीचंद की रागणी, ये क्या, ये जब उस पे हम डांस करते हो तो जैसे आपने घर में कीर्तन, कीर्तन करती है मम्मी यार, है ना, उसमें एक बोलते लंगूरिया गाओ जी, लंगूरिया गाओ। मैं एक बार बैठा था, मैंने लंगूरिया, व्हाट इज लंगूरिया भाई, ये क्या कर, मैंने देखा उन्होंने तो हनुमान जी का भजन करा, उस पर डांस किया, ओहो उसे कहते हैं लंगूरिया नृत्य। तुमने देखा होगा जब शादी में, लड़के की शादी होती है तो क्या करती है महिलाएं, लड़के की बारात जाने के बाद घर पे डांस करती है, उसे क्या कहते हैं, खोड़िया, खोड़िया खेलेंगे आज हम, खोड़िया हमारे घर आवेगी आज, नई बोड़िया नहीं बहू आएगी। तो लोकगीत ये परंपरा पर आधारित होते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमारे टॉपिक का नाम है क्लासिकल डांस एंड पर्सनैलिटी एंड क्लासिकल लैंग्वेज। आज की इस क्लास में थोड़ी लंबी क्लास होगी, हम आपको क्लासिकल डांस एंड मेरे भाई क्लासिकल लैंग्वेज कंप्लीट करवाएंगे। हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, पहला हमारा टेम्पल हो चुका है, ठीक है, ये आपका रहेगा ये। अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चे, शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं, देखो शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं, किसकी बात चली, शास्त्रीय नृत्य की बात चल रही है कि शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य, है ना। जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्र, ठीक। अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की बात करें, तो शास्त्रीय नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, शास्त्रीय नृत्य जो है हमने कहा शास्त्रों पर आधारित है। देखो मेरे बच्चे सारा फोकस कहां रखना है, सारा फोकस बोर्ड पे रखना। नमस्ते गुड आफ्टरनून सब कुछ हो गया, सारा फोकस बोर्ड पे रखेगा। हम पढ़ रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। तो जो शास्त्रीय नृत्य है ना, कि शास्त्रों पर आधारित है, बना कैसे, ठीक है। देखो शास्त्रीय नृत्य बना, भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी है, क्या, नाट्य शास्त्र, इस नाट्य शास्त्र से बना है। अच्छा नाट्य शास्त्र जो है, इस नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहते हैं। नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं, पांचवा वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं, पांचवा वेद कहते हैं। कितने वेद हमारे, वैसे 4, इसको पांचवा क्यों कहा गया, क्योंकि उन चारों से कुछ कुछ लेके ये पांचवा बना। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की जो ऋग्वेद है ना, इस ऋग्वेद से लिए शब्द, ऋग्वेद से क्या लिए, शब्द। वहीं आप देखोगे सामवेद से क्या लिया गया, संगीत, ठीक है। अथर्ववेद से क्या लिया, अभिनय, एक्टर, ठीक है, एक्टिंग। और मेरे भाई अथर्ववेद से लिए इमोशंस, भाव, ठीक है। इन चारों को मिला दे तो इन चारों को, देखो मैंने बहुत अच्छे से एनिमेशन चीजें क्यों बनाई, ताकि अट्रैक्टिव रहे। इन चारों को अगर मिला दे तो इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा, नाट्य शास्त्र। इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा, नाट्य शास्त्र। इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा, नाट्य शास्त्र, ठीक है। और अगर हम बात करें, इतनी बात समझ में आ गई, यस या नो, इतनी बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से भाई, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी है, उसी से बना है आपका इस शास्त्र नृत्य, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अभिनय, यहां से ली गई चीजें, इन चारों को मिला के बना है नाट्य शास्त्र। अगर मैं बात करूं नृत्य के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, नृत्य के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य
कहां पर मिले? देखो ये देखा आपने, ये भीमबेटका की गुफा है, मंदिर वाले चैप्टर में पढ़ाई थी। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है ना, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि मध्य प्रदेश में है ये, और इसका संबंध पुरा पाषाण काल से लेके, कहां से मेरे भाई, पुरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल तक है। ठीक है, कहां तक है? मध्य पाषाण काल तक है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं की में चित्रकारी से। ठीक है, दूसरा एविडेंस क्या मिला? आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में एक ये लड़की मिली है आप लोगों को, देखो एनिमेशन का कमाल है, सारी चीज आपके दिमाग में बन जाएगी, पिक्चर बनेगी। ये जो नृत्य करती हुई मूर्ति है, ये काय की बनी है? ये बनी है कांस्य धातु की। अब कांस्य धातु कैसे बनता है? कांस्य धातु बनता है कॉपर प्लस एसएन के मिश्रण से। कॉपर बनता है 90% कॉपर का मिश्रण चाहिए, 10% एसएन चाहिए, तो ये बनता 100% कांस्य। ठीक है, तो नृत्य के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में कहां से मिलते? भीमबेटका की गुफा से मिलते हैं देखने को, और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल भी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम रहेगा जो है ना, अभी हमने शुरुआत में कहा था कि टाइम 2 बजे होगा, अब इस क्लास का टाइम रोजाना शाम को 7 बजे रहेगा। ठीक है, रोजाना शाम को 7 बजे ही रहेगा। ठीक है, हाँ ओके मेरे भाई। तो नृत्य के प्राचीनतम साक्ष्य, ओके। अनुराग क्या नाम, पूजा भारती। आपने पहली 2 टेम्पल की क्लास देखी, मैंने थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करवाए। अब ये चलिए, मेरी एक बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप क्लास में ना पढ़ो, आप ये मत बताओ क्लास में मुझे कैसे पढ़ाना है, सर क्वेश्चंस भी करवाओगे क्या? सर क्वेश्चंस भी करवा दो साथ साथ में। आपको मैंने इंट्रो में एक चीज बताई है, मैं सब कुछ करवा दूंगा। ठीक है, बस आप फोकस करके पढ़ो, मजे के साथ पढ़ो। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई कि नृत्य ऐसा नहीं कि नृत्य आज ही पैदा हो गया, ये तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें शास्त्र नृत्य कितने हैं गुरुजी? शास्त्र नृत्य 8 है। कितने हैं? 8 है। अगर हम बात करें साहित्य नाटक अकादमी है, उसके अनुसार शास्त्र नृत्य कितने? 8। लेकिन हमारी संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने? 9 है। एक एक लाइन आपके पास लिखी हुई है, एक एक लाइन हमारी जो है ना आपके नोट्स में लिखी हुई है। आपके पास जो नोट्स है, हिंदी में भी सेम कंटेंट लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी सेम कंटेंट लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े, मजबूत किताब है अपने पास, किताब रखे, किताब में हाईलाइट करके पढ़े, या फिर दूसरा अपने हाथों से लिखे। तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये अगर आपके पास आईपैड है तो फिर पीडीएफ सबसे बेस्ट है। ठीक है, फिर पीडीएफ सबसे बेस्ट है, और पीडीएफ हमने प्रोवाइड करवा रखी है व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को। नेक्स्ट मेरे भाई आगे बढ़े, चलो। अगर हम बात करें जो 8 शास्त्र नृत्य है उनको मैं दिखाता हूं, है ना। अगर मैं बात करूं 8 शास्त्र नृत्य है, 8 शास्त्र नृत्य कौन सा है? पहला, तो मेरे भाई ये पहला है मेरे भाई, कौन सा है? ये पहला शास्त्र नृत्य है। कौन सा है ये पहला है। इसका नाम क्या है? भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम पहले नंबर का है। ठीक है, ये पहला भरतनाट्यम है। ये किस राज्य में? ये तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। दूसरा मेरे भाई है कथक। दूसरा कौन सा है? कथक है। दूसरा कौन सा है? कथक है। जो कथक है मेरे भाई, इसका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से। कहां से इसका संबंध? उत्तर प्रदेश से। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। तीसरा मेरे भाई, तीसरा है कथकली। तीसरा क्या है? कथकली। तीसरा नंबर क्या है? कथकली। तीसरा क्या है? कथकली। जो कथकली है इसका संबंध कहां से है? केरला से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? कथकली मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चौथा नंबर का आपका है मणिपुरी। ये कौन सा है? मणिपुरी। मणिपुरी का संबंध कहां से है? ठीक है, मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से। कहां से है? मणिपुर से। ठीक है, ठीक है। पांचवा है मोहिनी अट्टम। पांचवा कौन सा है ना? पांचवा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम है मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट केरला। ठीक है, मोहिनी अट्टम क्या है? केरला। उसके बाद छठा, छठा है मेरे भाई कुचिपुड़ी। छठा है मेरे भाई कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध कहां से? आंध्र प्रदेश।
सातवां है ओडिसी। सातवां कौन सा? ओडिसी। इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। और मेरे भाई आठवां है सत्रिया। सत्रिया का संबंध कहां से है? असम से। तो ये 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, कहां से है? ये है आपका 8 क्लासिकल डांस। ठीक है, कितने? 8 क्लासिकल डांस है। वेरी गुड। अब देखो मैंने 8 पढ़ाए, जैसे मैंने आपको 8 पढ़ाए। भरतनाट्यम कहां से है? तमिलनाडु से। कथक कहां से? उत्तर प्रदेश से है। कथकली कहां से है? केरला से है ना। कुचिपुड़ी कहां से? आंध्रा प्रदेश से है। सत्रिया कहां से? असम से है ना। ओडिसी कहां से? उड़ीसा से। ओडिसी कहां से? उड़ीसा से है। मोहिनी अट्टम कहां से है? केरला से है ना। मणिपुरी कहां से? मणिपुर से। देखो आजकल ना फैशन चल रहा है, और फैशन की ही ऐसी तैसी हो रही है। फैशन क्या चल रहा है? बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं ज्यादा। स्मार्ट कैसे बन रहे हैं? बुक रीडिंग बंद कर रहे हैं। गुरुजी हम तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे। पीडीएफ में इतना सा मोबाइल है तुम्हारा, और तुम्हारी छोटी छोटी आंखें इतने मोबाइल में पढ़ रहे हैं, पहले तो आंख खराब होगी। दूसरा, आज से पहले जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ सबका किताबों से पढ़ने से हुआ है। कोचिंग तो बाद में आई है। और हमने तो सिर्फ एक ही बात करी है, हमने तो सिर्फ एक ही काम किया है अपने साथ, कि जो क्लास में पढ़ाया है वही डिक्टो बुक में लिखा है ना। तो मेरे बच्चे ये पीडीएफ बीमारी है, सीधी सीधी बात है। इनसे कुछ नहीं होता। लिखो हाथों से, और अगर हाथों से नहीं लिख सकते तब बुक ऑप्शन है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हाथों से लिख लो, हाथों से लिखना है बेस्ट है। ठीक है, तो साहित्य नाटक अकादमी के अनुसार कितने? 8। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने? 9। तो नोवा कौन सा जुड़ा? नोवा जुड़ा मेरे भाई इसमें 6। कितना जुड़ा? 6। तो टोटल कितने हो गए? 8 ये और एक वो 9। ठीक है, जैसे आरितिका। देखो अब आरितिका क्या कह रही है? स्टैटिक जीके के लिए कौन सी लिए बुक बेस्ट कौन सी ले सर? इसका मतलब ये बच्चे वो है जिन्होंने पिछली 2 क्लास नहीं देखी है ना। गुरुजी बता दो 2 क्लास हुई या नहीं है? हाँ 2 क्लास नहीं, मैंने पहला टॉपिक टेम्पल करवाया, टेम्पल के बाद सीधा ये टॉपिक करवा रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड रुको। बच्चों लिख लिया ना आपने? इस बच्चे का डाउट। क्लास का टाइम 2 घंटे कर देना, 1.5-2 घंटे पूरा टॉपिक करेंगे खत्म आज की क्लास में। हाँ 4-4:30 तक कर दो, पूरा टॉपिक खत्म करके हटूंगा, चाहे वो 1.5 घंटे में या 2 घंटे में, पूरा खत्म करेंगे आज। हाँ कोई बात नहीं, आराम से कर। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी ही बुक है जो मैं पढ़ा रहे हैं, जिससे चीजें करवा रहे हैं। अपने ही पब्लिकेशन से हमारे बाबा खाटू श्याम है, जिनकी कृपा से चलता है मेरा जीवन। जय खाटू श्याम। और हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो बता देते हैं पहले आपको। अभी हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? अभी हमने दोस्तों इससे पहले आर्ट एंड कल्चर में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। ये टाइम टेबल भी लिखवाया था आपको पहले दिन क्लास में। मंदिर का चैप्टर हो गया कंप्लीट। आज हम करवा रहे ये 2 चैप्टर मैंने मतलब ये छोड़ा है, मैंने अभी के लिए स्किप किया है। एंड ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए कुछ चीजें करवा रहा हूं। शास्त्र नृत्य व्यक्तित्व ये करवाऊंगा आज। नेक्स्ट क्लास में क्या करवाऊंगा? अगली क्लास में लोक नृत्य लोक कला। फिर क्या करवाऊंगा? घराने। फिर क्या करवाऊंगा? वाद्य यंत्र वादक। फिर क्या करवाऊंगा? जनजाति। यानी अगली क्लास 1 2 3 4 5 6 और फिर 7वीं क्लास में करवा के छुट्टी। 7 क्लास में आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? भूगोल। तो यानी जिस सीक्वेंस में मैंने क्लास में बता रखा है उसी सीक्वेंस में मेरे भाई पढ़ा भी रहा हूं, फिर आपका यहां से चीजें चलेगी। ठीक है, वेरी गुड।
हाँ, यहां से चीजें चलेगी। और जो मैं बिल्कुल वर्ड बोल रहा हूं ना, ठीक है, जैसे एक बच्चा कह रहे किताब बेस्ट कौन सी, फिर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो आप बार बार ही बता रहे, क्योंकि देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एक ही बात बताने के बाद भी दोबारा पूछते हैं, या तो ये क्लास में नहीं आते, पिछली क्लास में, ये बीच में नई क्लास में आ जाते ऐसे। अभी देखो जो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूं, कौन सा पढ़ा रहा हूं, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य पढ़ा रहे हैं, तो शास्त्रीय नृत्य पढ़ा रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य देखो जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है वो यही लिखी है ना, शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भरतमुनि के द्वारा लिखी, नाट्य शास्त्र से, पांचवा वेद, ये लिखा हुआ मिल गया। जो पढ़ाया शास्त्रीय नृत्य 8 है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, यानी जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो इस पेज का इतना हिस्सा पढ़ाया। यही सेम इंग्लिश में भी है। आज से ही बैच लिया बेटा, तो आज से बैच लिया है, बीच में क्लास नहीं देखते, क्लास स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर आपने आज से ही बैच लिया है तो कोई बात नहीं, बीच से क्लास नहीं देखते, शुरुआत से क्लास देखो जिसमें सारी बात बता रखी है। ठीक है मेरे भाई। और इंग्लिश में भी सेम लिख रखा है। ये क्यों मेरे बच्चे, इसलिए देखो मैं आपको ये कहूंगा समय बचाओ, लिखने से जो समय बचेगा उसको याद करने में लगाओ। आपने कई बार देखा होगा टॉपर्स को कि हमने क्या कहते थे कि हमने नोट्स नहीं बनाए, हमने अपने नोट्स पे बना बनाए नोट्स लिए मार्केट से और उनको हमने पढ़ा। ये वो तरीका है कि आपका समय बचे, ताकि ये ज्यादा फोकस आप किस पे करो, वो ज्यादा फोकस आप पढ़ने पे करो बजाय लिखने के। ठीक है, ये हमारे 8 नृत्य आपको याद हो गए। पहला नृत्य, हाँ, संदीप कुमार, वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत सारा प्यार। ठीक है, अब पहला नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। मैंने पहला नृत्य कौन सा बताया था, भरतनाट्यम। पहला कौन सा बताया था, भरतनाट्यम। पहला कौन सा बताया था, भरतनाट्यम। हाँ, और जैसे किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चंस हो ना, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप कॉलिंग टीम को परेशान ना करें। पूछो क्यों, वो कॉलिंग टीम बेचारी फिर हमारे पास आती है ना, वो उसके बजाय किसी और बच्चे की हेल्प कर दे। जैसे एक केंद्रीय मैंने बताया ना कंदरिया महादेव चतुर्भुज मंदिर की, आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट है बच्चों, ठीक है, उस कॉन्टेक्ट पे पूछ लो। अगर ना बताए तो उस कॉन्टेक्ट पे आप कॉल कर लो, या लाइव क्लास में आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो। कॉलिंग टीम को फोन करने से बेचारे फिर वो फोन करते हैं, परेशान होते हैं, फिर मैं उनको उत्तर देता हूं तो बहुत लंबा प्रोसेस खिंच जाता है। आपकी क्लास में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे पूछो, कोई भी बात आप मुझे पूछो, ठीक है। उससे क्या होता है कि सीधी बात, वो घुमा फिरा के फिर हम घूम फिर पे की मेरे पास ही आती है, ठीक है। फिर वो क्या करते बेचारे कि गुरुजी देखो हम इतनी देर में 2 कॉल कर लेते, तो उनको भी क्योंकि देखो हमारे पास 1 करोड़ बच्चा है, लेकिन कॉलिंग टीम एक छोटी सी कॉलिंग टीम है, तो समझो उसको बहुत सारा काम होता है ना। रविंदर निषाद आपका भी कमेंट जा रहा है। तो सबसे पहला नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम नृत्य। कौन सा है, भरतनाट्यम नृत्य। कौन सा है, प्राचीनतम साहित्य नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मैंने कहां का बताया, बताओ सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, है ना, बताओ भरतनाट्यम कहां का है, भरतनाट्यम कहां का है, सारे बच्चे बताओगे स्टेट। अच्छा, इस नृत्य की जानकारी कैसे मिली, इस नृत्य की जानकारी भरत मुनि की पुस्तक, कौन सी, भरत मुनि की पुस्तक है, उसका नाम है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उससे मिलती है। भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उससे मिलती है। इसके नृत्य रूप तथा अन्य वर्णन अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण एक पुस्तक है, अभिनय दर्पण में मिलती है ना, अभिनय दर्पण में मिलती है। जिसके लेखक कौन है, नंदिकेश्वर। जिसके लेखक कौन है, नंदिकेश्वर। इसके लेखक कौन है, नंदिकेश्वर इसके लेखक है, नंदिकेश्वर इसके लेखक है। भरतनाट्यम नृत्य का जो क्रम है ये पूछ लेता है, अलरिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना। इसको रटना है, याद करना है, ये बस ये याद करना है। 1% पूछा जा सकता है ना, सीक्वेंस या शब्दावली। वेरी गुड। देखो जितने बच्चों ने आंसर बताया, चाहे चिराग हो, नेहा साहू हो, विशाल हो, शुभम सिंधु हो, अनूप कुमार यूपीएसआई हो, अमन सांसी हो, संध्या हो, साधना हो, शुभम सिंधु हो, शुभम हो, ठीक है, रविंद्रनाथ हो, रविंद्रनाथ टैगोर और लगा लो भाई, अनुज चौहान हो, जिन्होंने तमिलनाडु, और बाकी जितने बच्चों ने दिया वेरी गुड। इसका मतलब आप समझ रहे हो। अब देखो तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है सबसे प्राचीन है, इसकी जानकारी भरत मुनि की एक पुस्तक है नाट्यशास्त्र, वहां से तो मिलती है। इसके अलावा
अभिनय दर्पण एक पुस्तक है, अभिनय दर्पण, जिसके लेखक कौन है? नंदिकेश्वर ने लिखी हुई है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। अच्छा, कुछ टॉपिक का नाम क्या आज हमारे आज टॉपिक का नाम क्या पता है आपको? हमारे टॉपिक का नाम है शास्त्रीय नृत्य एवं व्यक्तित्व। यानी जो शास्त्र, जैसे मान लो मैं हूं, अगर हमने कहा स्टैटिक जीके एवं व्यक्तित्व, यानी स्टैटिक जीके के पढ़ाने वाले कितने टीचर है मार्केट में? 8 से 10, 8 से 10 में मेरा भी नाम आएगा। यस या नो? ऐसे ही मेरे बच्चे, है ना, ऐसे मेरे बच्चे आपका भरतनाट्यम। अच्छा, एक चीज की और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, कोई भी बच्चा, है ना, जैसे अनुराग ठाकुर है, कोई भी बच्चा, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, कोई भी बच्चा क्लास में हेलो ना लिखे। आपकी कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, तो पूरा लिख दो कि सर मेरा ये क्वेश्चन है। आप 25 बार हेलो लिखोगे, फिर मैं कहूंगा हेलो, तो उससे समय वेस्ट होता है। शुरुआत की 2-3 क्लास में आप ये नियम समझ जाओगे। क्लास के नियम बिल्कुल सीधे हैं। आपका जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्लास में चेप दो, पूछ लो। अगर मैं कहूं कि रुको भाई, तो वो क्लास के बाद में पूछ लेना। ना कोई हेलो करो, ना कोई गुड मॉर्निंग करो, ना ये बताओ। जब कुछ बात करनी होगी हम आपस में डायरेक्ट बात करेंगे, जब मैं कहूंगा चलो बात कर लेते हैं। बट जब मैं पढ़ाऊं केवल पढ़ना, क्योंकि आपकी कमेंट बहुत बड़ी स्क्रीन पे लगी हुई है, 56 इंच का टीवी लगा हुआ है, तो ये सीधी वहीं दिखती है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड, है ना? ओके, हाँ, आ जाओ। भरतनाट्यम हो गया। अब भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार, यानी भरतनाट्यम कौन कौन करता है ना? भरतनाट्यम कौन कौन करता है? ठीक है, भरतनाट्यम कौन कौन करता है? देखो, भरतनाट्यम कौन कौन करता है? एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति करती है, सोनल मानसिंह करती है ना, रुक्मणी देवी अरुंडेल करती है, मरनालिनी साराबाई करती है, लीला शमशन करती है, विश्वानोराम गोपाल, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मनी प्रियदर्शनी, वैजंती माला, टी बाला सरस्वती, मालविका सरुकाई, एम के सरोजा और सीवी चंद्रशेखर। ये जो है इतने व्यक्ति है जिनको ये इनके अलावा भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराबाई, लीला सैमसन, विश्वानो रामगोपाल, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा प्रियदर्शनी, वैजंती माला, टी बाला सरस्वती, मालविका सरुकाई, एम के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर, ये वो व्यक्ति है जो क्या करते हैं? ये वो व्यक्ति है जो भरतनाट्यम की फेमस पर्सनैलिटी। किसकी? भरतनाट्यम की फेमस पर्सनैलिटी है। फेमस पर्सनैलिटी है भरतनाट्यम की। किसकी? भरतनाट्यम की फेमस पर्सनैलिटी है। अभी देखो, मैं एक एक को पढ़ाऊंगा। जैसे मैं पहली पर्सनैलिटी ले लेता हूं, यामिनी कृष्णमूर्ति। देखो, दिखने में ये यामिनी कृष्णमूर्ति। अब यामिनी कृष्णमूर्ति से क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। बहुत शानदार तरीके से आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, जैसे मुझे बताओ, जो मैंने यहां तक पढ़ाया समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, हर एक क्लास में स्टार्टिंग में 2-3 बच्चे मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो बेचारे नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता। उन जैसे एक अनुराग ठाकुर है, ठीक है, अब इसका नाम ले दिया मैंने तो ये परेशान ज्यादा रहेगा, पर मैं बता देता हूँ। इस बच्चे की कमेंट ये है, कॉपी पेस्ट करके, सर आप पीपीटी से क्यों पढ़ाते हो? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई और बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा हो, उसका भी क्वेश्चन हो पीपीटी से क्यों पढ़ाते हो। सबका जवाब देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, क्यों पढ़ाता हूं मैं पीपीटी से। बेटा, जब मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना, और कितने क्लियर शब्दों में यहां पर ये सारी चीज बाइलिंगुअल लिखी आ रही है और कितनी जल्दी लिखी आ रही है। हम 60 घंटे हमारे पास है, यानी 60 क्लास, और 60 क्लास में 93 टॉपिक करवाने हैं। समय की बाउंडेशन है। आज बच्चा बहुत कम समय में ज्यादा चीज लेना चाहता है। अगर मैं यही चीज हाथों से लिख के पढ़ाऊंगा तो एक लंबा समय लग जाता है। दूसरा क्या होता है कि मैं इसको जब हिंदी में पढ़ा, एक ही लैंग्वेज में लिखेंगे, तो हिंदी में लिखूंगा या इंग्लिश में, और एक वो क्लियर लैंग्वेज नहीं लिख पाते। जब वो क्लियर लैंग्वेज नहीं लिख पाते तो बहुत अच्छे बच्चे के नोट्स नहीं बनते। इसमें देखो, जो मैं लिखूंगा हाथों से वही लिख रहा है। अब देखो, हम अगर एकदम डायरेक्ट ऐसी स्क्रीन ला दे तो अजीब सा भी लगेगा, लेकिन हमने क्या किया, एक एक पॉइंट लेके आ रहे। पहला पॉइंट ये लिख, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। इसमें मेहनत लगती है हाथों से ज्यादा। इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से पढ़ना। अगर हो सकता है किसी बच्चे ने आज से पहले हाथ से पढ़ा, उसको समझ में ना आए, तो देखो उसको क्या करना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि हाथों से पढ़े जब भी अच्छा हो। मेरे पढ़ाने के तरीके में साइड कर दो, मेरे जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सिर्फ उस पर बात होनी चाहिए। कंटेंट इतना सा दूंगा, मात्र इतना पतला सा,
200-250 पेज बनेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर बाकी सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ोगे ना तो इसी से निपटा देंगे, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसी से। इतने मोटे ग्रंथ नहीं बनाता मैं कि देखो बच्चों इतना ज्ञान दे दिया, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ना, सिर्फ इतना सा। ठीक है, क्लियर। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया वो पूछिए, पीपीटी के ऊपर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक क्लास का लेक्चर बनाने के लिए 6 घंटे पहले जगता हूं, तब मेहनत करके बनता है। ये ना यामिनी कृष्णमूर्ति कोई हाथों से नहीं बना सकता। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़े। अब अच्छा, यहां से क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखना। यामिनी कृष्णमूर्ति एक फेमस पर्सनैलिटी है, इनको 1968 का अवार्ड मिला पद्मश्री, 2001 का मिला पद्म भूषण और 2016 का मिला पद्म विभूषण। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है वो है अ पैशन फॉर डांस। इनकी जो आत्मकथा है वो क्या? अ पैशन फॉर डांस। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा वो क्या? अ पैशन फॉर डांस। इनके जो राज्य है ना वो है तमिलनाडु, और जो इनका मतलब राज्य तमिलनाडु, और इनका जो डांस है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, मस्त चल रही क्लास, बहुत बढ़िया। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों को तो बिल्कुल मजा आने वाला है, और ना पढ़ने वालों को, जिनको भी जो भीड़ होती है, सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना, उनको सिर्फ चीजें उल्टी दिखती है। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भीड़ वाले बच्चे दूर रहे, केवल सिलेक्टेड बच्चे ही सामने आए, ताकि मैं उन पे अपने एफर्ट्स डाल सकूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर, जो बच्चे मेहनती है वही क्लास में अच्छे से मन लगा के पढ़े, क्योंकि भीड़ वाला बच्चा वैसे भी कुछ नहीं करेगा। वो आज यहां है, कल दूसरे टीचर के पास, परसों तीसरी संस्थान के पास, फिर चौथी संस्थान के पास, फिर 5वीं किताब के पास, छठी, वो सिर्फ इन चीजों में रहेगा। और जिसको सिलेक्शन लेना है वो केवल कंटेंट पे ध्यान देगा। क्योंकि मेरे बच्चे तैयारी करते इतने बच्चे हैं, सिलेक्शन लेते इतने बच्चे हैं, इनको काटना है तो स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। गधा मजदूरी वाला टाइम आज नहीं है। वक्त के साथ नहीं चलोगे, वक्त से पीछे रह जाओगे। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी मैं बहुत सारे बच्चों को डांटने वाला हूं, जिसमें पहले आए ओमवीर सिंह, दूसरा विशाल, तीसरी मधु, ठीक है, चौथा है नितिन कुमार, पांचवा है शिखा पांडे। ठीक है, पांचवा शिखा पांडे। तो जिन्होंने आंसर ए दिया है, ये अपने कान पे एक जोर का थप्पड़ लगाओ। बदतमीजो, थोड़ा सा दिमाग से पैदल चलने वालों। मैंने क्या लिखा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? मैंने लिखा है भरतनाट्यम, मैंने लिखा है कुचिपुड़ी। बताया था। और जब मैंने ये बताया था तो नालायक को आप आंसर केवल भरतनाट्यम कैसे कर सकते हैं? आप केवल बी आंसर कैसे कर सकते हो? आंसर तो जबकि सी होगा। अभी जितने बच्चों को हमने डांटा है, ये जीवन में इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे, ये आशीर्वाद है हमारा इन पे। ठीक है मेरे भाई, चलो। क्योंकि आज के समय में एक चीज को याद रखना, आज के समय में सिर्फ एक चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो है गुरु की डांट, है ना। हमारा जो टाइम पीरियड था, या टाइम पीरियड है अभी भी, मतलब हमारा ये कहते हैं कि पापा की डांट फ्री में मिल जाती थी। आजकल पापा बच्चों को डांटते ही नहीं। तो समय बीतता जा रहा है एक चीज को लेके। आज 2 चीज खत्म होती जा रही है मुझे लगता है, और बस जिस दिन तीसरी चीज खत्म हो गई उस दिन सृष्टि का विनाश हो जाएगा। 3 चीज इस दुनिया में कड़वी होती है। पहला पिता की डांट, दूसरा गुरु की डांट, और तीसरा नीम का पत्ता। जब तक ये जितने कड़वे रहेंगे उतना ही ट्रीटमेंट बेस्ट होगा। नीम का पत्ता जितना कड़वा होगा उतना ही ट्रीटमेंट बेस्ट होगा, उतना ही इलाज अच्छा होगा। ठीक है, गुरु की डांट जितनी ज्यादा होगी स्टूडेंट उतना ही ज्यादा निखरेगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा निखरेगा। गुरु की डांट जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितनी ज्यादा। हमने बहुत पिटे भाई अपने गुरुओं पे, और यही रीजन है आज आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, वरना हमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है,
बस इसीलिए बहुत अच्छे से हम काम कर पा रहे हैं। रीजन क्या है कि हमेशा गुरु की डांट खाई है, हमेशा चीजों को सीरियस लिया है, कभी किसी भी बात को अनसीरियस नहीं लिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अनसीरियस नहीं लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने नोट्स में नहीं लिखवाया, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। कैसे कर लो, देखो ऐसे। जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, मैंने कौन कौन से अवार्ड बताए, जिसके पास ओपन है बुक वो बुक, ठीक है, फटाफट देखिए और बताओ मैंने कौन कौन से बताए। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको ठीक है, जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में ये अवार्ड मैंने नहीं लिखवाया, तो इसको लिख लीजिएगा। इनको 1977 में आपका क्या मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, राजीव, गर्म पानी है। ठीक है भाई, हाँ जी, वेरी गुड, क्लियर। 1977 में डैश से सम्मानित किया गया। चलो, यामिनी कृष्णमूर्ति कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट आ जाता है रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल फोकस करके पढ़ना, जो जो मैं बताऊंगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, मृत्यु हो चुकी है, कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। अवार्ड मिले हुए कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस इंपोर्टेंट क्या है, ये इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे मुझे बताओ, अगर कोई आपसे पूछे भारत की पहली लेडी आईपीएस कौन बनी थी, किरण बेदी, क्या ये प्रश्न कभी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ऐसे ही ये रुक्मणी देवी अरुंडेल इनका पूरा नाम है, ये हमेशा पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी है जो राज्यसभा में डांस के क्षेत्र में, डांस किसकी कैटेगरी में आता है मैं आपको बता देता हूं जिसको नहीं पता। राज्यसभा जो होती है ना मेरे बच्चे, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं मैक्सिमम, जिसमें से क्या होता है 238 का होता है इलेक्शन, है ना, और 12 का होता है अपॉइंटमेंट। किस क्षेत्र से? 12 जो होते हैं ये कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से आगे जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली डांसर है जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र से सांसद बनी। देखो, कोई एक ऐसी महिला जो डांस के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र से राज्यसभा से सांसद बनी हो, हमेशा पूछा जाएगा। इसीलिए क्या लिखा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये इंपोर्टेंट है, ये पर्सनैलिटी। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सा अवार्ड कब मिला, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट हो गया। एग्जामिनर पूछ सकता है इनका डांस भरतनाट्यम, ये इंपोर्टेंट हो गया। समझ में आई कुछ बात? यस या नो? फोकस करके पढ़ते रहना। अंकित यादव, आपकी कमेंट देख ली, बता दूंगा मैं सब कुछ, बस देखते रहो। लास्ट तक जवाब ना मिला तो बताना, सारी चीज मिल जाएगी जवाब। अभी पढ़ने पे फोकस रखो। ये सारी चीजें हो गई क्लियर? हाँ जी, वेरी गुड। तीसरी सोनल मानसिंह, बहुत सुंदर डांसर है, बहुत ही सुंदर। अगर मैं बात करूं, इनको अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला 1992 में, पद्म विभूषण मिला 2003 में, पद्म भूषण मिला 1992 में,
पद्म विभूषण मिला 2003 में। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली डांसर, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली डांसर ये है कौन? सोनल मानसिंह। सबसे कम उम्र में इनको एक भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड मिला, दूसरा, पहला भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इतना बड़ा अवार्ड मिला किसी को डांस के फील्ड में तो हमेशा इंपोर्टेंट रहेगी। ये इन्हें सिर्फ भरतनाट्यम के लिए मिला, भरतनाट्यम में, ठीक है, ठीक है। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों इनका फेमस है, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के लिए जानी जाती है। और राज्यसभा में भी सांसद बनी कला के क्षेत्र से 2018 में, अभी जिंदा भी है ये, ठीक है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो डांस करते हुए, सोनल मानसिंह, समझिए, पहले इनको अवार्ड मिले 92 में, 2003 में, पद्म विभूषण 2003 में मिला इनको। मुंबई की रहने वाली है, भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य करती है, 2018 में सांसद बनी, 2018 में सांसद बनी। ये देखिएगा कितना दमदार तरीके से चीजों को मैंने एक एक पॉइंट को बेहतरीन अंदाज में लिखा है। मेरी पढ़ाने की सिर्फ एक ही कला है, मैं टीचर, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, ना ना ना, ज्ञानी नहीं हूं मैं बहुत बड़ा पीएचडी धारक नहीं हूं। नॉर्मल पढ़ाई करिए, ग्रेजुएशन करिए, मैथ्स का स्टूडेंट हूं, बीएससी करिए, डिफेंस से फिजिक्स, मैथ और डिफेंस स्पेशल ग्रेजुएशन करिए दून यूनिवर्सिटी देहरादून से, मास्टर्स करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पहली करी है डिफेंस में, दूसरी करी है ज्योग्राफी में और तीसरी करी है पॉलिटिकल साइंस में। 3 मास्टर्स करिए, कोई पीएचडी धारक नहीं हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। आई एम आर्टिस्ट, मैं कलाकार हूं। क्या कलाकार हूं मैं? किसी चीज को बहुत आसानी से बच्चे की खोपड़ी में सेट कर देता हूं। इसी की परिभाषा मेरे अनुसार टीचिंग है। टीचिंग इज अ आर्ट, आई एम आर्टिस्ट। मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूं जो बहुत हार्ड चीज को बच्चे की खोपड़ी में आसान तरीके से सेट कर देता हूं। कंडीशन एक ही है, बच्चे को शांत रह के शांत चित्त मन से सुनना होगा, फोकस करना होगा। अभी फोकस बोर्ड पे ही रखना। तीसरी पर्सनैलिटी है मृणालिनी साराभाई, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। जो मृणालिनी साराभाई कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई आम लेडी नहीं है। इनको पद्मश्री भी मिला 1965 में, पद्म भूषण मिला 1992 में। भरतनाट्यम डांस करती है। मेरे बच्चे, मृणालिनी साराभाई वो पर्सनैलिटी है जो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे ना, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन? विक्रम साराभाई, ये उन्हीं की लेडी है, उन्हीं की वाइफ है, ठीक है। और यहां तक की चीजें समझ में आई। अब क्या आपको समझ में आया उसका मैं टेस्ट ले लेता हूं क्वेश्चंस करवा के, ठीक है मेरे बच्चे। हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। मजा भी आया था आपको तीनों क्वेश्चंस का आंसर करने में? आया था, नहीं आया था? बिल्कुल आया था। चौथा क्वेश्चन, उम्मीद है गलत नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही गलत करोगे ना, ऐसे मेरा पारा हाई हो जाता है और फिर मेरा मन करता है लठ बजाने का तुम में, है ना। तो अगर चाहते हो डंडा ना खाओ, मार ना खाओ मुझसे, तो फटाक से आंसर दे देना प्यार से, ठीक है भाई। चलो बोलो शंकर भगवान की जय बोल के आ जाओ और आंसर कर दो। अब जो सोनल मानसिंह है, इनको 19, अरे तेरी डट जा, वापिस आ जा। सोनल मानसिंह है, इनको 1987 में क्या मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। और ये एक फेमस डांसर है, किसकी? तो देखो, नेहा आंसर कर रही है ए, ठीक है। राकेश आंसर कर रहा है सी, ठीक है। वेरी गुड। जो सही आंसर कर रहा है मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, बस मुझे तो गलत आदमी पकड़ना है ना, ताकि वो सुधर जाए भाई। हाँ, जैसे सौरभ खान जी, कुचिपुड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बेस्ट कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस है, आप सही ट्रैक पे हो। असली गुरु तो वही है जो गलत को पकड़ के गुद्दी पे 4 मार के सही ट्रैक पे डाल दे। तो मेरे बच्चे, जितनों ने सी किया ना, आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, आप सिलेक्शन के करीब पहुंच रहे हो। लेकिन जो बच्चा ए कर रहा है ना, जैसे मधु, पिछला क्वेश्चन भी गलत किया, ये भी गलत किया। या तो बेटा आप नशा करके बैठे हो क्लास में, या फिर आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे। मैंने आपको क्या कहा है सोनल मानसिंह के बारे में? सोनल मानसिंह के बारे में यही पढ़ाया ना मैंने, यही पढ़ाया ना सोनल मानसिंह के बारे में कि भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के लिए जानी जाती है।
इनको पद्म भूषण मिला 1992 में, पद्म विभूषण मिला 2003 में। पद्म विभूषण सबसे पहले इन्हीं को मिला था, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में। अब एक बात बता बेटा, मैंने मणिपुरी शब्द यूज किया अब तक? मणिपुरी तो यूज भी नहीं किया, फिर आप ए आंसर कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो कि आपका नाम ले दूं? अगर ये सोच है तो बहुत घटिया सोच है नीरज यादव जी। और अगर सच में गलत कर रहे हो तो महानालायक हो आप, बहुत महानालायक हो आप। तो अकल नहीं है? रोटी खाते होगे ना, मिट्टी तो नहीं खाते, दीवार खाते हो या सीधा पैसे खाते हो? घर वाले बहुत उम्मीद कर रहे हैं तुमसे, ये सोच रहे हैं कि इस साल या अगले साल मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, बेटी की नौकरी लग जाएगी। लोगों से भगवान से दुआ करते हैं वो आपके लिए, और तुम पढ़ने पे फोकस ही नहीं। ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 5, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? पद्म विभूषण इनको मिला सबसे कम उम्र में, पद्म भूषण भी बताया था। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया 1987 में संगीत नाटक अकादमी में मिला। जब इन्हें सारे, और नंबर डाल के आंसर करो भाई, नंबर डाल के आंसर करो ताकि पता चले। हाँ, है ना? तो किससे इनको पद्मश्री नहीं मिला? देखो ध्यान से देख लो, मैंने क्या कहा? पद्म विभूषण 2003 में मिला, पद्म भूषण 1992 में मिला। ठीक है, 1992 में मिला, 2003 में मिला, 1987 में मिला। ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं, और ये हमने नहीं पढ़ाया तीसरा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। केवल आंसर नंबर डाल के 5 का। अब नंबर 6 ना डाल के आंसर करना, थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? छठा क्वेश्चन, जो रुक्मणी देवी अरुणडेल क्या है? ये जो मैं पढ़ा रहा हूं रुक्मणी देवी अरुणडेल, अभी पढ़ाया मैंने, ये भरतनाट्यम की है। ये भरतनाट्यम की क्या है ना? ये भरतनाट्यम की क्या है? ये सिंगर है, सॉन्ग करती है, डांस करती, क्या करती है ना? क्या करती है? क्या करती है मेरे भाई? तो ये रुक्मणी देवी अरुणडेल क्या करती है? रुक्मणी देवी अरुणडेल क्या करती है? क्लासिकल डांसर है। क्या है? क्लासिकल डांसर है। 6 का बी। अभी जो 6 का सी कर रहे हैं, मुझे बता था बेटा, गीत अलग होते हैं। गीत ये है, गीत ये जो मैं गा रहा हूं, जैसे मैं मान लो मैं खाटू श्याम जी का गीत गाऊं, है ना? गीत गाते हैं ना खाटू श्याम जी का, जैसे मैं गा लेता हूँ, बहुत सारे भजन है। तेरी चौखट पे हर 11, जैसे मैंने एक लिखा लाइन, तेरी चौखट पे हर 11 पे मैं अपना शीश झुकाऊंगा, तू कर मुझको इतना काबिल, मैं 10-10 को ले आऊंगा, तेरी चौखट पे हर 11 पे मैं अपना शीश झुकाऊंगा, है ना? खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है? जो लाइन है ये क्या है? गीत। ये क्या है? ये डांस है यार। तो डांस और गीत में अंतर नहीं जानते तो फिर क्यों सॉन्ग कर रहे हो? बी आंसर होगा। क्या होगा? छोटा सा लो, लेटेस्ट क्वेश्चंस लो। अभी 2025 के पेपर तो नहीं हुए ना, 2024 के हुए ना, 28/6/2024, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य का प्रतिपादक था? मैंने आपको इनमें से कोई नहीं पढ़ाया, रुक्मणी देवी अरुणडेल तो पढ़ाया ना, ये भरतनाट्यम की है ना? लेकिन अगर केलुचरण महापात्र की बात करूं, आगे पढ़ाऊंगा, तो ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का नहीं, ओडिसी का। ओडिसी। पंडित बिरजू महाराज कथक के लिए जाने जाते हैं। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी के लिए जाने जाते हैं। यस या नो? है ना? वेरी गुड। 8वां क्वेश्चन लो। 7 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। जो क्लास निकल गई उनका क्या? आपके बैच में सेक्शन बने होते हैं ऐसे, जब आप जाओगे तो बेटा आपके बैच में सेक्शन बने होते हैं इस तरीके से, ऐसे
यहाँ जाओगे तो यहाँ पे सेक्शन बने होते हैं, यहाँ पे तो क्लास चली, यहाँ पे सेक्शन बने मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का, स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके वाले पे क्लिक करना, यहाँ पर सारी क्लास मिल जाएगी। इंट्रो क्लास, इससे पहले 2 क्लास करवा चुका हूँ, टेम्पल की 01, टेम्पल 02, फिर आज हमारा डांस एंड पर्सनैलिटी तीसरी क्लास चल रही है। एक इंट्रो हो चुकी, 2 क्लास वो हो चुकी है, तीसरी क्लास चल रही है, टोटल 4 क्लास हो चुकी है अभी तक बैच में। सारी क्लास एप्लीकेशन में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, यहां तक बढ़े, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट हो पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर। हाँ, देखो कोई, मैंने क्या कहा, यही तो बड़ी विडंबना है हमारे देश में बच्चों की। मैंने कहा कोई डाउट तो पूछ लीजिए। डाउट देखो क्या है, सर मैथ्स की क्लास कब होगी, सर कल क्लास हुई थी या नहीं हुई थी, ये इनके डाउट है। याद रखना कि 2 कामयाब व्यक्ति को अलग अलग कमरे में बिठाया गया और उनसे पूछा गया आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने पता क्या लिखा, दोनों ने, उन्होंने लिखा फोकस, कि जो काम जिस समय किया उसी काम पे फोकस। अभी मैं पढ़ा रहा हूं और अगर मेरा फोकस घर पे गया कि मम्मी ने क्या बनाया होगा, जाके खाऊंगा, कड़ी चावल बने आज तो, वाह भाई मैं पढ़ा पाऊंगा। अगर फोकस क्लास में, क्लास की बातों पे हुआ तो सिलेक्शन के पास जाओगे। एक लाइन बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, विद्यार्थी जीवन की हर एक पहल, विद्यार्थी जीवन का हर एक स्टेप ये निर्धारित करता है कि आप कामयाबी की तरफ जाओगे या आप बर्बादी की तरफ जाओगे। 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में अगर लेफ्ट राइट फोकस जा रहा है तो आप केवल भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो। मुझे लगता है किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि होता तो बच्चा पूछ लेता। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सनैलिटी लीला शमशन। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लीला शमशन, याद रखना बस इतनी चीज, लीला शमशन तमिलनाडु से भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है मेरे भाई। बिन्ना बिशानो राम गोपाल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इनका अवार्ड, इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पुस्तक है इंडियन डांसिंग रिदम इन हेवंस, इंग्लिश में ही याद रखनी है पुस्तक का नाम। और इनका जो ये है ना, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद विश्वानो राम गोपाल के बाद पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध कहां से है, तमिलनाडु राज्य से, ठीक है। पद्मश्री 1981 में और पद्म भूषण 2003 में इनको मिला, ठीक है। ओके, भरतनाट्यम के लिए फेमस है। पद्मनी प्रियदर्शनी केरल से है, पद्मनी प्रियदर्शनी केरल से है। 2016 में 71 वर्ष की होकर इनकी डेथ हो गई, कोई इंपोर्टेंट नहीं, ठीक है। सांतला नाट्यश्री पुरस्कार मिला, ये इनका इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये और कोई इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट ये नहीं है, इसी अवार्ड के लिए जानी जाती है क्योंकि इनका फिल्मों का ज्यादातर इनका काम था, पद्मना प्रियदर्शनी का, ठीक है। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट, वैजंती माला, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है वैजंती माला, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है वैजंती माला, है ना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य है इनका तमिलनाडु, राज्य है इनका तमिलनाडु, ठीक है। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है 1965 में संगम मूवी के लिए, ठीक है। गंगा जमुना के लिए 1962 में मिला है, साधुमती के लिए 1959 में अवार्ड मिला है। जैसे आज इंडिया की एक साउथ एक्ट्रेस है रश्मिका, है ना, ऐसे ये इंडिया में पहली ऐसी एक्ट्रेस थी तो साउथ की थी और इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भरतनाट्यम में डांस करती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी में से है वैजंती माला। और वैजंती माला एक पहली ऐसी साउथ एक्ट्रेस थी, दक्षिण भारत की ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था, ठीक है, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था, ठीक है। वेरी गुड।
क्लियर मेरे भाई? हाँ जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती का संबंध तमिलनाडु से है, ठीक है। और इनका जो अवार्ड है, इनका अवार्ड मिला है पद्म भूषण, पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी से, ठीक है। और इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम इनका शास्त्रीय नृत्य है। ये चीज यहां पर आप फोकस करिएगा पूरा ध्यान से। ओके, टी बाला सरस्वती। अब इनसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। हाँ जी। आईडी पासवर्ड। लीला शमशन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी। बताइएगा 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्या बोलेंगे? ए। ठीक है। मृणालिनी साराबाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? जितने बच्चों का भी डाउट है ना पीडीएफ को लेके, किसी भी चीज को लेके, ठीक है, जित क्लास के पढ़ने के डाउट, क्लास में, क्लास के अलावा जितने भी डाउट है, 1.5-2 घंटे की क्लास है हमारी, आराम से आपको लास्ट में डाउट दूंगा। मृणालिनी साराबाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? किससे? मृणालिनी साराबाई का संबंध किससे है मेरे भाई? भरतनाट्यम से। क्वेश्चन में मजा आ रहा है? ठीक है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता कि सब कुछ साथ में प्रैक्टिस। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी? पद्मा सुब्रमण्यम। भरतनाट्यम। 11। प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजंती माला। वैजंती माला मुख्य रूप से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? वैजंती माला भरतनाट्यम। किससे मेरे भाई? भरतनाट्यम। ठीक है। एक मिनट के लिए बच्चों वेट करिएगा।
स्क्रीन स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता, जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने में दिक्कत होती, क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती। जो मैं क्लास में लिखवाता हूँ ना मेरे भाई, यही क्लास की पीडीएफ आपको अपलोड होता है। जैसे मैं आपके सामने बैच ओपन करवाया है, बैच ओपन जैसे मान लो मैं यूपीएसआई का बैच ओपन कर लेता हूँ। यूपीएस देखो, आप ऐसे जाओगे ना, जब भी आप बैच ओपन करोगे, जैसे यहाँ पे तो स्मार्ट आईडी खुली हुई है, ठीक है, इंटरफेस अपडेट, मान लो मैं 1 सेकंड के लिए यूपीएसआई का बैच ओपन कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, यूपीएसआई कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, ये हमने किया। अब इसमें हमने क्या किया, इसको इस तरीके से यहां पे चले गए। अब जब आपके पास ये बैच खुला होगा तो सारी चीज ओपन होगी। तो देखो यहाँ पे होता है 2 डे क्लास जो अभी लाइव चल रही है, जैसे लाइव चल रही है, यहाँ पे होता है इंट्रो, यहाँ पे फिर मैथ्स की क्लास है तो सारी मैथ्स की क्लास, अभी मैथ्स स्टार्ट नहीं हुआ, इंग्लिश अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इंग्लिश हो चुका है, रीजनिंग कितनी क्लास हो गई, रीजनिंग की 8 हो गई, ड्राइवर पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, सबसे बाद में क्या, स्टैटिक जीके। जैसे सबसे बाद में मेरी स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में पहले मैंने इंट्रो पढ़ाया, फिर टेम्पल की क्लास, और फिर आज ये चौथी क्लास चल रही है, ठीक है, ये वाली क्लास चल रही है, मान लो ये मैंने अभी ऐसे दिखा दिया। अब इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, नोट्स वाले सेक्शन में। जब नोट्स पे क्लिक करोगे फिर से ऐसे ही खुल जाएगा, और आपको कहाँ जाना है, स्टैटिक जीके वाले में। अब स्टैटिक जीके में देखो जो हमने पढ़ाया, जितनी तारीख को पढ़ाया उसकी यहाँ पे पीडीएफ खुली हुई है, ये खुली हुई है, इस तरीके से पीडीएफ मिल जाती है मेरे भाई। अब ये देख लो, ये देखो पीडीएफ मिल जाती है जो हमने पढ़ाया, आराम से नोट्स बना लो। तो नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ पहले दिन कहाँ देने की जरूरत है, ये रे आपको हर दिन की नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है। अगर आपको नहीं चलाना आता वो अलग बात है, ठीक है, उसको चलाना सीखो मेरे भाई, चलाना सीखोगे तो वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है, सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएगी। क्लियर, आगे बढ़े, हाँ जी। चलो 12 क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बाला सरस्वती से संबंधित है, बाला सरस्वती से संबंधित 12 का राइट आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम। 13, टी बाला सरस्वती जो भारत की एक फेमस डांसर है, ये भारतीय कला और संस्कृति में योगदान के लिए जानी जाती है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो इनका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। क्या होगा भाई, भरतनाट्यम। 14, टी बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी। टी बाला सरस्वती किसके लिए फेमस है, टी बाला सरस्वती किसके लिए फेमस है, ये भरतनाट्यम के लिए फेमस है। ये किसके लिए फेमस है, इनका संबंध है भरतनाट्यम के लिए। चलो ठीक है, प्रमुख प्रतिपादक थी, वेरी गुड। हाँ, नहीं ये चल ही नहीं रहा, मैं परेशान हो रहा हूं गर्मी। ठीक, 14 नंबर, अभी मैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी आपको पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट पर्सनैलिटी पढ़िएगा, ये देखिएगा। टी बाला सरस्वती के बाद नेक्स्ट पर्सनैलिटी मालविका सरुकाई। कौन सी है, मालविका सरुकाई। मालविका सरुकाई का संबंध दो नृत्य से, एक तो भरतनाट्यम से और दूसरा मेरे भाई ओडिसी से। किससे, भरतनाट्यम और ओडिसी से। मालविका सरुकाई होगी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु एम के सरोजा भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना भरतनाट्यम से। गुरु एम के सरोजा का संबंध भी कहां से, भरतनाट्यम से, ठीक है, गुरु एम के सरोजा का संबंध भी भरतनाट्यम से, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। सीवी चंद्रशेखर ये लास्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये लास्ट पर्सनैलिटी है, इसके ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका संबंध भी कहां से, भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम हो गया मेरे भाई कंप्लीट। भरतनाट्यम में इतने ही पर्सनैलिटी है जो मैंने आपको पढ़ाई, जिनके बारे में पूछा जाता है। जैसे 15वां क्वेश्चन, गुरु एम के सरोजा
किस डांसर मतलब किस डांस के लिए फेमस है, यानी गुरु एम के सरोजा किस क्लासिकल डांस के डांसर है? गुरु एम के सरोजा। तो आप क्या बोलोगे? गुरु एम के सरोजा कहां के हैं? भरतनाट्यम के। कहां के मेरे भाई? भरतनाट्यम के। अब मुझे बताओ, पहला डांस हमने भरतनाट्यम क्लियर कर दिया, सबका भरतनाट्यम क्लियर हो गया। मैंने अभी आपको भरतनाट्यम पढ़ाया, भरतनाट्यम क्लियर हो गया? यस या नो? भरतनाट्यम डन? सारे बच्चे बता देंगे भरतनाट्यम डन हो करेगा। गेट बंद कर लेते हैं हम, कोई नहीं। भरतनाट्यम सभी का डन हो गया? यस सर। तो पक्का भरतनाट्यम डन हो गया ना? पक्का समझ में आ गया ना? हाँ भाई अनुराग ठाकुर जी आप भी बता दो। अब देखना अनुराग ठाकुर जी की भी मजा आया होगा, पक्की बात है। सबको समझ में आ गया ना? पक्का पक्का। 5 स्टार पॉइंट वाली बात होगी ना, 10 स्टार पॉइंट बात होगी। सारे बच्चों को प्यार है, लव यू टू मेरे भाई। अनुराग ठाकुर कह रहा है सर लव यू सर, लव यू टू भाई। सॉरी की बात नहीं है, कोई बात नहीं यार, छोटे भाई हो तुम, तुम्हें डांटेंगे भी जब जरूरत पड़ेगी और समझाएंगे भी, ठीक है ना? पक्का भाई, वाह, इससे ज्यादा क्या चाहिए? हम आपको सिखा दें, हमारा काम पूरा हो गया। नेक्स्ट डांस आता है कहां का? चलो मुझे तो पता नहीं, आप बताना ये किस राज्य का है। नाम देखना इसका। अरे वाह, देखना इसका, बताना कहां से है भाई, ये कहां से है? ये मैं भूल गया, मुझे याद दिला दो सारे बच्चे, कहां से है ये जो कथक डांस है? ये किस राज्य का है? उड़ीसा का है क्या, या दिल्ली का, या फिर तमिलनाडु का है, या लखनऊ के कुछ आसपास पहुंच रही बात? अरे वाह, बहुत सुंदर। देखो नेहा ने गलत बताया यूपी, शिखा पांडे बिल्कुल सही बता रही है केरला, है ना? शिखा पांडे जी तुम लड़की हो, कुछ डांट भी नहीं सकते, पाप लग जाएगा गुरुजी डांटने पे, है डांटने पे पाप लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट डांट सकते हैं ना बेटा, अकल नाम की चीज है तुम में। पांडे साहब केरला का कथकली है, ये तो यूपी का है। हे शिखा पांडे, हे सचिन प्रजापति नालायक, ये केरला का नहीं, ये यूपी का है। कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी। अरे वाह, उड़ीसा, यहां डंडा नहीं रखा तेरी। ये उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का। ये देखो कितनी सुंदर डांसर आए दो निकल के ना। कथक, 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 कथा करने वाला सिस्टम। कथा किस चीज की? कथा राधा कृष्ण के कथाओं पर आधारित है। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, इतनी कथाएं सुनी है ना आपने, है ना? राधा कृष्ण जी की कथाओं पर आधारित है। ये कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे पंडित कहा जाता है ना? वेरी गुड। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन है? बिरजू महाराज, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है? ओके, हाँ, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें यह प्रश्न ना पूछा जाए। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यहां से प्रश्न आता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस डांस से है? कथक से, है ना? रविंद्र यादव जी थोड़ा पेपर का एनालिसिस करो, जब पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछे जाते नहीं पूछे जाते। अच्छा सर हम तो भूल जाएंगे इतने सारे नाम, इतने सारे कैसे भूल जाओगे? महाराज की जय हो। महाराज, महाराज तो याद रखोगे, महाराज कहां शासन चला रहा है? किसी से पूछ लो महाराज कहां चला रहा है गुरुजी? यूपी चला रहा है महाराज, तो बाबा महाराज। अब महाराज यूपी का है, तो जहां पे महाराज दिखे यूपी,
महाराज, महाराज, है ना, महाराज, हे महाराज, 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 महाराज। तो जहां पर महाराज दिखे यूपी ले जाओगे। अब देखो, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सूरतदेव महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है, नारायण और ये हो गया, और चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज। तो महाराज वाले तो याद रखोगे, महाराज के साथ देवी भी आएगी, सितारा देवी, ठीक है भाई। उसके बाद महाराज और महाराज प्रसाद भी आएगा, कलिका प्रसाद, नारायण चटर्जी प्रसाद। इस पूरी पर्सनैलिटी में दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है बिरजू महाराज और दूसरा है शोभना नारायण। शोभना नारायण मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे मैंने कहा था ना आपको कि सोनल मानसिंह इंपोर्टेंट है, और रुक्मणी देवी अरुणडेल इंपोर्टेंट है, ऐसे ही मेरे भाई जो है शोभना नारायण इंपोर्टेंट है और बिरजू महाराज इंपोर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये हो गया। अच्छा, ये मैंने सिर्फ दो ही इंपोर्टेंट बताए, दोनों के दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो कितनी जल्दी ध्यान दिया, गिरा दिया गिलास, ऊपर तक आवाज आई, वहां तक यार आवाज, तुम सबको आवाज आ गई कांच टूटने की? गिरा दिया गिलास, है ना। ऐसे ही अगर मान लो ये तो ऑफिस है, यहाँ तो हमें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, अभी आएगा सफाई करने वाला सफाई ले जाएगा। तो मान लो ये काम घर हो जाता, तो भाई साहब कौन, पहले तो हमारी दीदी उड़ के आती, अटैक करती, मेरे कांच के गिलास का सेट बिगाड़ दिया। फिर मम्मी का नंबर आता, है ना, क्योंकि जो घर की महिलाएं होते हैं ना, उनके गिलास के सेट होते हैं, उनका एक सेट बिगड़ गया तो पूरा गिलास बिगड़ गया उनका। कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। चलो, वो हाथ लग गया, कोने पे रखा हुआ था, मैंने पानी पिया भी। कोई बात नहीं। आगे बढ़े, है ना, क्लियर। तो कथक उत्तर प्रदेश का खत्म हो गया हमारा। देखो यहां से क्वेश्चंस दिखा देता हूं आया हुआ। कितने क्वेश्चन हो चुके थे हमारे? 16 मान लो। सीपीयू 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया। 4 पेपर के क्वेश्चंस अगर वर्दी चाहिए तो करने पड़ेंगे अटेम्प्ट। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस सीपीओ, इन 4 के क्वेश्चंस कर लो, ये चारों एग्जाम निकल जाते हैं, है ना। हाँ, अभी देखो क्या अब से पहले आप इसका आंसर कर पाते? अब तो आपने लपक के आंसर कर दिया, जैसे घर वाले नहीं कूद जाते, किसी बच्चे से गिलास टूट जाए, खच, खोपचे में आ जा बेटा, धमुक के लट बज रहे उसमें, है ना। 16 का सी। फिर कहता है घर वाले क्या कहते हैं, खासकर ये बहनें, मम्मी इसको ना कांच के गिलास में कुछ नहीं मिलेगा, आज के बाद स्टील के गिलास में मिलेगा, और इसको ना बेड सीट गंदी कर दो तो बेड सीट पे नहीं बैठने देती, जमीन पे बैठ के खाना खाएगा ये, हम यहाँ सफाई करते करते मर गए पूरे दिन। ऐसे करते हैं ना लड़कियां घर में। हाँ, वो बहनों का प्यार होता है दरअसल, है ना, क्योंकि वो बेचारी काम करती है पूरा दिन, थक जाती है, वो इसलिए ऐसे डांटती है। चलो नेक्स्ट, कथकली, तीसरा डांस। 2 डांस क्लियर हो गए, भरतनाट्यम, कथक पता चल गया ना, फिर कहोगे पता ही नहीं चला, 2 कम में हो गए कंप्लीट, 2 हो चुके। तीसरे पे आ गए कथकली। अब कथकली, पहले बताओ कथकली कहां का है? अब बताओ कथकली कहां का है? कथकली कहां का है? जिसका मुझे
हाँ इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई, बच्चों के सारे प्रश्न सही होने लगे भाई। ओहो, देखो मजा आ रहा है ना भाई जी। सॉरी, ये फट से हो गया। हाँ इसे ले ले लो, करो वरना पैर में लग जाएगा। ठीक है, ये प्लग हटा लो, हटा दो हटा दो। लाइव तो है पर हटा दो आप। कथकली कहाँ का है? केरला का। कथकली कहाँ का है? केरल का। अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, जब केरल का नृत्य होता है ना, केरल के नृत्य में एक चीज होती है, ये रहा, ये देखो, रंग बिरंगे मुंह करके डांस कर रहे हैं। क्या करते हैं? रंग बिरंगे, इन्होंने कलर लगा रखा है अपने मुंह पे, अलग अलग कलर लगा रखा है। अब यहाँ पे जो कलर है ना, इसका गेम है मेरे बच्चे, कलर का गेम है, आप बोल सकते हैं। इसमें प्रमुख 4 कलर लगा के नृत्य किया जाता है। जो ग्रीन कलर लगा है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ब्लैक कलर भी यूज हो रखा है। ठीक है, ये हटेगा कैसे पेन? अब ध्यान से देखो, जो है इन्होंने कलर लगा रखा है। बताओ ये सारी चीज हाथों से हो सकती है? विदाउट एनिमेशन ऐसे कुछ हो सकता है ना? ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे 1.5-2 घंटे की क्लास, और हम 7 बजे क्लास किया करेंगे अब। और हमारी कुल टोटल नंबर ऑफ क्लास 60 होगी, लेकिन 1.5-2 घंटे की एक क्लास हुआ करेगी, ताकि हम पूरी गिनी गिनाई 60 क्लास में अपना सिलेबस खत्म कर दें। ठीक है, ग्रीन येलो रेड ये कलर लगा रखे हैं, इन सब में कलर का लॉजिक होता है। क्या हो जाता होता है लॉजिक? लॉजिक आपको बताता हूं क्या लॉजिक होता है। लॉजिक ये होता है, कलर शो करेगा किस चीज का। अगर ग्रीन कलर लगा रखा है, इसका मतलब डिवाइन पावर है, भगवान का कैरेक्टर निभाल रहे हैं, जेंटल कैरेक्टर है। अगर उन्होंने येलो लगा रखा है, मैजेस्टिक राजसी स्वभाव है। लाल डिविनिटी इंपीरियल शाही। और अगर ब्लैक दुष्ट है, वो दुष्ट यानी राक्षस। ये 4 रंग, 4 रंग इस तरीके से लगते हैं। ठीक है, ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है। मनीषा पढ़ने पे फोकस करो, आपका कमेंट आना जरूरी नहीं है मेरे पास, यहां पढ़ने पे फोकस करो। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके फेमस कलाकार कौन कौन से? ये सारे फेमस कलाकार है इसके, लेकिन इंपोर्टेंट है। एक तो मृणालिनी साराभाई इंपोर्टेंट है, सारे याद नहीं करने। कृष्ण कुट्टी इंपोर्टेंट है, पता चली गया क्वेश्चन कैसे पूछेगा। कलामंडलम गोपी इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। सिर्फ 3 से 4 पर्सनैलिटी है। बलतोल नारायण मेनन भी इंपोर्टेंट है, और इसके कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी तक ये क्लास 2 बजे होती थी, अब हम इसको क्लास को 7 बजे ले जाएंगे मंडे से। ठीक है, हाँ जी, ठीक है मेरे भाई, क्लियर। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का उद्गम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से। कहां से? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से। और इस कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। कहां का है दोस्त? आंध्र प्रदेश का। चौथा नृत्य चल गया मेरे भाई। पहला कौन सा करवाया? भरतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, और चौथा कुचिपुड़ी। चौथा कुचिपुड़ी, है ना। कई बार टीचर लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से बेटर दिखाने के लिए बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। पता है क्या करते हैं? अरे
उस मास्टर ने तो तुम्हें इतना सा पढ़ाया, मैं तुम्हें इतना पढ़ाऊंगा। अरे मूर्ख आदमी, बच्चों को सिर्फ ज्ञान नहीं देना, बच्चों को सिर्फ कंटेंट इतना देना जिससे उसका एग्जाम क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए एक बात लो, मैंने तुम्हें इतनी मोटी किताब दे दी बना के, 5-6 किताब जोड़कर, कहा बेटा इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात तो ये है कि मैंने तुम्हें ये कंटेंट दे दिया पतला सा और कह दिया बेटा जा, इससे बाहर ज्योग्राफी नहीं आएगी। ये हुआ स्मार्ट वर्क। ऐसे तो किताब तो बच्चा भी बहुत सारी इतनी मोटी इकट्ठी कर लेगा। बच्चे, टीचर का काम क्या होता है? सेलेक्ट करना, चीजों को हटाना। तो कुचिपुड़ी में इससे ज्यादा पढ़ना भी मत, कथकली में इससे ज्यादा पढ़ना भी मत, ठीक है। आर्यन सिंह, समझ रहे हो मेरी बात? कि 17वीं शताब्दी में कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा पर आधारित भामा कल्पम एक पुस्तक है। भामा कल्पम से प्रेरित होकर सिद्धेंद्र योगी के द्वारा, किसके द्वारा? सिद्धेंद्र योगी के द्वारा इसका शुरुआत की गई और यह क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। ठीक है, क्लियर मेरे भाई? क्लियर? इसकी पर्सनैलिटी देखो कौन कौन है। जब मैंने यामिनी कृष्ण मूर्ति पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी ये पढ़ाया था। इसके अलावा विजय प्रसाद, ये सब इसकी फेमस पर्सनैलिटी है। लेकिन सबको याद नहीं रखना मेरे भाई। याद किस किस को रखना है? मोस्ट इंपोर्टेंट को। पहली तो बात, कुचिपुड़ी से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जो बनेंगे तो मैं बता देता हूं, ये दोनों पूछे जाएंगे। राधा रेड्डी हो गया, ठीक है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गया, वैजंती काशी हो गया, उसके बाद बस वेमपति चिन्ना। इनसे ज्यादा मत पढ़ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो हमने क्या बताया एक बार पहले हम बता देते हैं, ध्यान से सुनना, कि जो कुचिपुड़ी है ना, ये कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। 17वीं शताब्दी में कृष्ण की पत्नी जो सत्यभामा थी, उन पर आधारित भामा कल्पम पुस्तक है। उनसे प्रेरित होकर सिद्धेंद्र योगी के द्वारा इस नृत्य को शुरू किया गया। ये कुचिपुड़ी हो गया। और कुचिपुड़ी की ये फेमस पर्सनैलिटी हो गई जो मैंने आपको यहां पर बताई। ये कुचिपुड़ी की डांसर यहां पे डांस कर रही है। समझ में आ गई? यस या नो? समझ में आ गया? कुचिपुड़ी हो गया, 4 हो गया, 4 और बच्चे फटाफट निपट जाएगा। 5वां, अब देखो इसकी फेमस जो पर्सनैलिटी है, मैं आपको यहां पर फेमस पर्सनैलिटी में कितनी, हाँ, कुचिपुड़ी, फिर ओडिसी, हाँ वेरी गुड, फिर आपका, हाँ खत्म, 3 4 4 8 12 16 17, ठीक है, वेरी गुड। कुछ इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी, लेकिन ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इन पे बस फोकस करते हुए एक बार को पढ़ते हुए निकाल लेना स्पीड के साथ। कैसे? जैसे अर्पणा सतीशा ने केरल से, कुचिपुड़ी की फेमस डांसर है। बस ये इंपोर्टेंट क्यों है? इनको अवार्ड मिला था एक, ये इंपोर्टेंट है कि कुचिपुड़ी क्षेत्र में इन्होंने 2022 में, अभी 2-3 साल पहले ही शास्त्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड मिला था। तो अभी 5-7 साल तक ये इंपोर्टेंट रहेगा। बस ये इंपोर्टेंट है और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। दीपिका रेड्डी हैदराबाद की है, नई पर्सनैलिटी है, 2017 में भी अवार्ड मिला इनको, ठीक है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यामिनी रेड्डी दिल्ली की है, नई लड़की है, बहुत अच्छा डांस करती है, युवा रत्न अवार्ड है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। शोभा नायडू इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? इंपोर्टेंट बस इसीलिए है, याद रखना, एक तो कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है, और मतलब और ज्यादा इसमें कोई इंपोर्टेंट इतनी ऐसी खास नहीं है, ठीक है, बस याद रखना। पद्मजा रेड्डी है, अवार्ड कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैंने जो जो चीज बताई, राधा रेड्डी दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों साथ में डांस करते हैं। बस फेमस इसीलिए किस डांस से, मतलब डांस पूछा जाएगा किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बस ये पर्सनैलिटी के नाम ही, बट मैं इसलिए डिटेल करवा देता हूं, स्किप भी कर सकता हूं।
कि बता दूं जैसे कि भरतनाट्यम में तो सर आप डिटेल में करवा देते हो, बाकी में नहीं करवाता, क्योंकि जो जिसकी इंपॉर्टेंट है उसी की करवाता हूं। तो मैंने इनको भी देखो बहुत ज्यादा वैल्यू दी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नॉर्मल रखा। पांचवा ओडिसी। ओडिसी में एक पर्सनैलिटी है जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी और पेपर में भी आता, 2024 में भी आया। ओडिसी नृत्य जो है ना, भगवान ठीक है, ओडिसी भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। तो ये जो डांस है ना, ये नृत्य गीत गोविंद, गीत गोविंद की पुस्तक है, गीत गोविंद जो पुस्तक है किसकी, जयदेव ने लिखी है। जयदेव के गीत गोविंद के श्लोकों से लिया गया है। और ये कुछ कुछ नृत्य ओडिसी जो है भरतनाट्यम के जैसा लगता है, इसलिए आप देखोगे ओडिसी नृत्य करने वाले भरतनाट्यम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कौन, केलुचरण महापात्र तो लिख लेना ऐसे करके, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ये तो हो गई अलग चीज। सोनल मानसिंह कौन है, भरतनाट्यम भी करती है और क्या करती है, ओडिसी भी करती है। संयुक्त प्राणगिरी भी, ये 2 बार लिखा गया, इसको काट दो। ठीक है, किरण सहगल, माधवी मुदगल, कालीचरण पटनायक, ये ऐसा कोई सा नहीं है कि जो इंपोर्टेंट ना, ऑल इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा यह है केलुचरण महापात्र। अच्छा, ये कोई ऐसे नहीं कि बहुत बड़े फेमस डांसर है, ये इंपोर्टेंट क्यों है, ये डांसर के साथ साथ गुरु भी है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था वो मैं आपको बढ़ाता हूं। केलुचरण महापात्र को डिटेल में पढ़ेंगे, ओडिशा से संबंधित है, एक्टिव ईयर 2001 तक रहे, अवार्ड पद्म श्री भी मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, भारत रत्न नहीं मिला, वरना तीनों मिल चुके, बहुत फेमस है। क्यों इंपोर्टेंट है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। ओडिशा डांस जब खत्म होने वाला था ना, विलुप्त होने वाला था, उस समय इन्होंने सर्जन नाम की स्कूल की, ओडिशा को पुनर्जीवित करने के लिए एक सर्जन नामक स्कूल की स्थापना की थी। सर्जन इस तरीके से भी लिख सकते हैं और सृजन भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। सर्जन नामक स्कूल की स्थापना की थी 1994 में। 1994 में इन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सर्जन नामक स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, और मेरे भाई इनकी जो डांसर है, जैसे संयुक्त प्राणगिरी है, सोनल मानसिंह है, प्रियवंदा मोदी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, केलुचरण महापात्र है, ये इनकी शिष्य रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्त प्राणगिरी, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोदी, यामिनी कृष्णमूर्ति, केलुचरण महापात्र की ये शिष्य रही है। ये सब किसकी शिष्य रही है, केलुचरण महापात्र की ये शिष्य रही है। ठीक है, क्लियर। संयुक्त प्राणगिरी, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोदी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब किसकी, केलुचरण महापात्र की शिष्य रही है। उसके बाद माधवी मुदगल होगी, ये भी इंपोर्टेंट नहीं है बट मैं इसको लिखवा देता हूं, पढ़ लेना, सिंपल सी बात है, ओडिसी से संबंध है, कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है भाई, जब इंपोर्टेंट नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती इंपोर्टेंट नहीं करेंगे। छठा मणिपुरी। अब देखो मणिपुरी में भी, अच्छा एक चीज और याद रखो, एक डांस की पर्सनैलिटी दो दो की हो सकती है। जैसे मणिपुरी की झावेरी सिस्टर है तो बच्चे बोलते हैं मणिपुरी की है बस, ये सत्रिया की भी है। झावेरी सिस्टर मणिपुरी के साथ सत्रिया की भी है ना। शिवम कुमार आपकी बिल्कुल कमेंट आ रही है, टेंशन मत लो। अच्छा, मणिपुरी नृत्य को 2013 में यूनेस्को कल्चर की सूची में डाल दिया गया था, यूनेस्को कल्चर की, ठीक है, यूनेस्को कल्चर की सूची में डाल दिया गया था। इसके फेमस पर्सनैलिटी है, देखो ये झावेरी सिस्टर, नैना, स्वर्णा, रंजना, दर्शना, ये क्या है, झावेरी बहने हैं। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एन बिन्नो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ये सारी फेमस पर्सनैलिटी किसकी है। और एक और लिख लो, गुरु विपिन सिंह, किसकी है फेमस पर्सनैलिटी, ये सारी की सारी फेमस पर्सनैलिटी
बिपिन सिंह, ये पे है, पे बिपिन नहीं, बिपिन 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 सिंह, ये फेमस पर्सनैलिटी किसकी है? ये सारी की सारी फेमस पर्सनैलिटी किसकी है मेरे भाई? ये सारी की सारी फेमस पर्सनैलिटी किसकी है मेरे भाई? बिपिन सिंह। ये सारी की सारी फेमस पर्सनैलिटी किसकी है? मणिपुरी की। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक मिनट, सातवां, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, मोहिनी अट्टम की मां कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है, याद रखना है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है। इसके फेमस डांसर कौन कौन है? भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, शांताराव, कलामंडलम, छेमती और डॉक्टर सुनंदा नायर। ठीक है, ये फेमस डांसर है किस चीज के? ये सारे फेमस डांसर है मोहिनी अट्टम के। टोटल मैंने कितने क्लासिकल डांस बताए? 8। ठीक है, टोटल कितने बताए? 8। ये 7वां हो गया। मोहिनी अट्टम में बस इनके नाम याद रखने और कुछ याद रखने। हेमा मालिनी किससे? मोहिनी अट्टम। श्रीदेवी, हेमा, रागिनी देवी, मोहिनी अट्टम। भारती शिवाजी, मोहिनी अट्टम। और कुछ नहीं पूछेगा वो आपसे, सारे क्वेश्चन। सत्रिया, ठीक है, जो सत्रिया है ये 15वीं शताब्दी में बना नृत्य है और शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, शुरुआत से नहीं था ये, शुरुआत में नहीं था ये, इसको 2000 में शामिल किया, सन 2000 में इसको शामिल किया, सन 2000 में शामिल किया। और इसके फेमस पर्सनैलिटी शंकर देव। अब कहोगे गुरु बिपिन सिंह तो सत्रिया में है, आपने तो मणिपुर में लिखवा दिया। दोनों का है, सोनल मानसिंह दोनों की थी ना। ऐसे दर्शना, झावेरी, रंजना, नैना, सुवर्णा, ये दोनों की है ना। और गूगल पे फोकस मत करो कि गूगल क्या दिखा रहा है, मैं जो दिखा रहा हूं एक रिसर्च के साथ, जेन्युइन किताब के साथ, एल्बेसम की बुक, एक स्टैंडर्ड बुक के बाद ये नोट्स बनाए हुए, बहुत रिसर्च के साथ, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज होती है भरोसा। भरोसा करोगे तो फिर नैया पार हो जाएगी। गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, शारदीप सोकिया, ये फेमस पर्सनैलिटी किसकी? ये मेरे भाई 8 के 8 क्लासिकल डांस पूरे हो गए। अब बचा लास्ट पॉइंट, शास्त्रीय भाषा। किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ, कितना टाइम? इतनी बात समझ में आ गई? किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन है, जैसे पवन कुमार, सर जी बुक प्लीज। तो मेरे बच्चे बुक है ना, अभी एक और टॉपिक बचा है, 2 मिनट का टॉपिक है, वो भी खत्म कर देंगे। उसके बाद पहले जितने बच्चों का कोई डाउट है वो बताइए। देखें मेरे भाई, बुक के लिए मैंने आपको बता रखा है, बुक के लिए आप इतनी टेंशन मत लो। आप आसपास की दुकान पे पता कर लो, नहीं आपको मिल रही है ना, आप डायरेक्ट अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह पर बुक अवेलेबल है, कहीं से भी ले लो। ठीक है, कहीं से भी ले लो। जहां पे आपको 200, 220, 230, 240 तक पड़ रही है ना, हिंदी इंग्लिश में, वो आपके घर पे मंगवा सकते हो। ये हिंदी में, देखो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज में मंगवाना चाहो। ठीक है, अब रही बात कि गुरुजी हमें तो बुक की पीडीएफ दे दो। बुक की पीडीएफ मैंने दे रखी है, कहां पे दे रखी है मैं फिर से बता देता हूं। कहां पर? आप जाओ व्हाट्सएप चैनल पे, और व्हाट्सएप चैनल पे जाओगे और यहां पे सर्च करोगे SHIVANT। ठीक है, शिवांत सर GS, इसको जाके व्हाट्सएप चैनल पे कर लो फॉलो। फॉलो कर लिया, ये फॉलो कर लिया, ऐसे फॉलो कर लिया। अब इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। देखो ये किसकी पीडीएफ है? ये हिंदी बुक की पीडीएफ है। ये किसकी पीडीएफ है? इंग्लिश बुक की पीडीएफ है, अवेलेबल है। ये कौन सा इवेंट है? 1 तारीख को राकेश सर यूट्यूब पर आ रहे, साथ में अनाउंसमेंट करने उस चीज का। तो मेरे बच्चे पीडीएफ भी दे रखी है। गुरुजी पीडीएफ फ्री में दे रखी है, इसलिए नहीं दे रखी कि मैं ये चाहता हूं कि भाई पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ के आप सीधा बुक ले लो। लेकिन किसी को ये कि गुरुजी मुझे पीडीएफ ही चाहिए, तो भाई ले लो पीडीएफ। ठीक है, ये रीजन है पीडीएफ का। अनूप कुमार UPSI कहां पे ढूंढ रहे हो बेटा?
है ना, कहाँ पे ढूंढ रहे हो, क्या नहीं मिल रही है, ठीक है। सर जी मजा आ गया, आप बेस्ट टीचर हो आप, ठीक है, नहीं आप ध्यान से पढ़ रहे हो इसलिए, ठीक है। चलो मान लो आपको नहीं मिल रही है, आपको व्हाट्सअप चलाना आता है ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों, मैंने उसका भी नंबर दे रखा है आपको इंग्लिश मीडियम पे लिंक लेने के लिए, और हिंदी मीडियम के तब भी आपको बता रखा है। हिंदी मीडियम के तो क्या करो, इस नंबर पे अपना नंबर सेव करो 8799757262, और इस नंबर पे क्या करो, हेलो भेज दो। हेलो भेज के आप इसको यहाँ पे लिंक ले लो, और लिंक मिलेंगे 3-4, सब पे ट्राई कर लो, जिस पे सस्ती पड़े उससे ले लो। ऐसे इंग्लिश में इस नंबर पे भेज के लिंक ले लो, 77 039 90 665, इस नंबर पे हेलो भेज के लिंक ले लो, इस पे इंग्लिश मीडियम के लिंक मिल जाएंगे। जिस लिंक से सस्ती पड़े उस लिंक से मंगवा लो, जरूरी थोड़ी कि फ्लिपकार्ट से मंगवानी, जरूरी थोड़ी अमेजन से। 3-4 लिंक इसके दे रखे, 3 लिंक इसके दे रखे, जिससे मिल जाए उस पे। व्हाट्सएप चैनल के दोनों पे लिंक दे रखे, व्हाट्सएप चैनल पे जाके पीडीएफ ले सकते हो। क्लियर? अब बढ़े आगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ ले। वेरी गुड, एक टॉपिक बचा हमारा नेक्स्ट, शास्त्रीय भाषाएं, है ना। बिल्कुल, सीजीएल छोड़ो, सीएचएसएल छोड़ो, सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी मेरे भाई। आप यूपी पैट से लेके सीजीएल तक की तैयारी कर सकते, इवन सीपीएफ तक की तैयारी कर सकते। मैंने जीवन में एक ही चीज सेट करी है, मैंने, देखो जब आपके पास किताब आएगी ना, आप उस पर सबसे पीछे एक चीज पढ़ोगे, यहां पर मैंने लिखा है कि 26 सितंबर 2016 को जब मैंने पहली बार पढ़ाने के लिए कलम उठाई, उसी समय मैंने एक सपना देखा कि मैं एक ऐसी पुस्तक हो, बच्चों के पास एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जिसे पढ़कर उन्हें लगे कि मैं सामने पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन फास्ट होगा, नोट्स बनाने का समय बच जाएगा, और चीजों को मजबूत तरीके से पकड़ पाओगे, ठीक है। हाँ जी, क्लास का समय बदल जाएगा, तो वो जिस समय क्लास लगी हुई दिखेगी उस समय, उसी समय पे फिक्स, फिर वो फिक्स चलेगी। चलो शास्त्रीय भाषाएं पढ़ते हैं। भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। वैसे तो 22 भाषा है, वैसे तो बहुत भाषा है। कहावत है कि एक कोस पे बदले पानी, 2 कोस पे बदले वाणी। आप देखिएगा, आपके गांव में अलग भाषा बोली जाती होगी, और आप अगले जिले में चले जाओ, वहां की भाषा अलग होगी। मान लो आप यूपी में हो, बिजनौर वाले थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं, मुजफ्फरनगर वाले अलग तरीके से बोलते हैं, शामली वाले अलग तरीके से बोलते हैं, दिल्ली वाले अलग तरीके से बोलते हैं, एमपी वाले ऐसे बोलते। क्या कर रिया है, मैं कह रिया था, मैं कह रिया था, मतलब वो अलग ही लेवल बोलते हैं। जैसे उसे मतलब क्या कर रहे हो, हेलो, मतलब उनके अलग अलग, राजस्थान अलग बोलते हैं। तो बहुत सारी भाषा है देश में, लेकिन 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, 11 भाषाओं को, ठीक है। तो अगर हम बात करें 11 भाषा कौन सी है, ये है तमिलनाडु 2004 में मिला, सन पूछ लेगा। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 8 में, कन्नड़ को 8 में, मलयालम को 13 में, उड़िया को 14 में, पाली को 24 में, असमिया को 24 में, मराठी को 24 में, बंगाली को 24 में, प्राकृत को 24 में। ये मेरे भाई क्लियर? क्लियर मेरे भाई? हाँ, अरविंद जी बताइए। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल। हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। राहुल कुमार वर्मा, एक दिन इंपोर्टेंट है आपके लिए या 10 20 50 रुपए इंपोर्टेंट है आपके लिए? मुझे लगता है दिन इंपोर्टेंट होने चाहिए। इस दुनिया में ना हर चीज कमाई जा सकती है। आज पैसा नहीं है, कल कमा लोगे, लेकिन जो वक्त बीतता जा रहा है ना, ये नहीं कमा पाओगे। इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो आप कई लाख रुपया खो दोगे मेरे भाई। एक साल की तनख्वाह सरकारी नौकरी की 6 से 7 लाख बैठती है। एक एक दिन कीमती मानते हुए चलो। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, 100 दिन बचे। यूपी पुलिस में बचा तब भी 100 दिन बचे। यूपीएसआई में लेना तब भी 100 ही दिन बचे। अब भर्ती आ जाएगी। जो भर्ती आने के बाद तैयारी चालू करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो टीचरों को अमीर बनाते हैं। सिलेक्शन जो पहले करते हैं उनका सिलेक्शन होता है, मतलब तैयारी जो पहले करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन फार्म आने के बाद थोड़ी होता है, ठीक है। ये रही क्लियर। एक बच्चा कह रहा है कि पिछली क्लास कैसे मिलेगी, वो बता देता हूं। चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी डाउट है पूछ सकते हो, चैप्टर कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, आपका वो क्लियर कर देते हैं। जैसे आपके बेटा, आपका एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स है, आपने माई कोर्स में गए, कोई भी कोर्स है या किसी भी कोर्स पे, मैं ऐसे रेंडमली ओपन करके दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लो एक कोर्स है, हमारे लाइव क्लासेस चली हुई है, लाइव क्लासेस के बहुत सारे चीजें हैं। या अभी मान लो यही वाला है, हम इसको राजस्थान को, या मान लो हम दिल्ली आईबी वाले को चला देते हैं, किसी भी एक को कर लेते हैं। इस पे स्टेट वाले पे क्लिक कर लेते हैं। मान लो हमने दिल्ली पुलिस वाले को एक्सप्लोर कर लिया, किया।
आप इस पे जाके इस पे ऐसे कर देते हो, लाइव क्लास में जाके देख लेते हैं। इस तरीके से आपकी चीजें मिलती है। सब्जेक्ट स्पेशल, स्टेट एग्जाम स्पेशल, आपकी एप्लीकेशन है दिल्ली पुलिस। ऐसे बैच खुलता है आपके मोबाइल में आपका। अब देखो आपके मोबाइल में जब ऐसे खुलता है ना, तो इसमें लाइव क्लास जो उस समय होती है ना वो दिखाता है। उसके आगे जैसे इसमें इंट्रो दिखाता है, इसमें मैथ्स की क्लास चलती है, इसमें सब्जेक्ट देखो मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा सब्जेक्ट है स्टैटिक जीके। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, एक बच्चे ने पूछा पिछली क्लास कहां पर मिलेगी, तो बेटा आपके लिए बता रहा हूं, स्टैटिक जीके पे जाना और पिछली क्लास देखो। ये रही 21 जुलाई को हुई, फिर 22 जुलाई को हुई, फिर 23 को हुई, 24-25 में कोई क्लास नहीं हुई, आज 26 जुलाई है, आज क्लास हुई है आपकी। ये 26 जुलाई को आपकी क्लास हुई, ठीक है, 26 जुलाई में आपकी ये क्लास हुई, ये 26 जुलाई से क्लास है। इनकी नोट्स चाहिए तो यहां पे जाओ और फिर सब्जेक्ट क्लिक करो, सब्जेक्ट किया स्टैटिक जीके, और यहां पे देखो 21 जुलाई की, 22 जुलाई की, 23 जुलाई की। और आज क्या है, 24-25 में क्लास नहीं तो उसकी पीडीएफ नहीं आई, 26 में क्लास होगी तो उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। जैसे 23 तारीख की जो क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ ये रही, पीडीएफ आज की क्लास की भी ऐसे ही आपको अपडेट मिल जाएगी। क्लियर मेरे भाई। चलो अब एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो आपने पढ़ा उनको देख लूंगा कि आपको पता चला या नहीं पता चला। 17वां क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री विजेता है। देखो 2024 में पूछा गया था। देखो थ्योरी भी करवा दी, प्रैक्टिस भी करवा दी, अलग जाने की कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वेरी गुड प्रधान राय, बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बेटा सितंबर में आ जाएगी। चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अभी अभी हम ये चेक करते हैं, आपको होमवर्क मान लो टेस्ट ले रहे, टेस्ट में पहला क्वेश्चन टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट 01। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया कहां का है, सत्रिया कहां का है। क्लास की टाइमिंग मंडे से शाम को रखेंगे 7 बजे। सत्रिया कहां का है, असम का। सत्रिया कहां का, असम का। भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है, बताओ। भरतनाट्यम की, ये भी भरतनाट्यम की, ये भी भरतनाट्यम की, ये भी, लेकिन ये कहां की है, मणिपुरी की। कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब देखो बस इसका रिवीजन करने की देर है बेटा, चैप्टर मेरी तरफ से पूरा। टेस्ट बताइए, इसका आंसर दीजिए, टेस्ट 03। हाँ जी बेटा, एक ही बार पढ़ा जाता है, ढंग से पढ़ा जाता है, 1.5-2 घंटे, 60 दिन दे दो मुझे, 60 दिन में खत्म चीजें, है ना। कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक है कौन, बिरजू महाराज। मजा आया, खत्म। अब बताओ कौन कहता है कि जीएस हार्ड है, आसान है या नहीं है। जीएस आसान है या हार्ड है, मेरे मित्र बताओ, जीएस आसान है या हार्ड है। सारे बच्चे बताओ, जीएस में नंबर लाने आसान है या हार्ड है। जो बच्चा पढ़ेगा बहुत आसान है या नहीं, सच बताओ। जीएस में नंबर लाना आसान है या हार्ड है। अगर अपने जैसे मैंने क्या ये गलत लाइन बताई थी आप लोगों को कि अब निकलेगा जीके जीएस का डर, आगे हैं शिवांत सर, ये बात प्रूफ हुई, चीजें सुधार हो रही है, चीजों में रिजल्ट बनता जा रहा है, मजा आता जा रहा है या नहीं आता जा रहा है भाई, बताओ।
आसान है, एकदम आसान है। हार्ड है, पवन कुमार कह रहे हार्ड है। एक डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूं देखने के लिए, यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। इस दुनिया में ना जो आप चाहते हो ना वो होता है। अगर आप किसी चीज को हार्ड मानते हो ना तो हार्ड होता है, किसी चीज को आसान मानते हो तो आसान होता चला जाता है। अगर आपने मान लिया ना कि इस साल आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन होगा, अगर आपने मान लिया कि इस साल सिलेक्शन नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। सारा खेल सोच का है मेरे भाई। टू बी ऑनेस्ट बहुत ईजी है। अगर मेरे इस तरीके से पढ़ लिया ना जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ चीजों को तैयार करके एक शानदार तरीके से नोट्स से पढ़ा दिया मेरे भाई, इसको एक बार रिवीजन कर लेना। जो मैंने पढ़ाया मजा आ गया होगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, जिस तरीके से कहा था उसी तरीके से चीजें लेके चल रहा हूं, खुश हो जाओगे आप। बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।